लाइव स्कोरिंग के लिए अपडेट चालू है, 1 मिनट का समय देना है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। 11:25 पर पहली गेंद फेंकी जाएगी। महज 2 मिनट का समय लिया जाएगा। चलिए 11:24 हो गए। पहली गेंद फेंकी जाएगी। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज दिनेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाज अरविंद। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। 11:24 होते हुए पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज मुकेश। तो चलिए लेट्स प्ले द गेम ऑन। पहली गेंद लेकर दौड़ेंगे मुकेश बल्लेबाज दिनेश के लिए। इस बार दूर पटकी हुई गेंद लेग साइड के रीजन में उठा के फेंक दिया। पहली गेंद आती हुई दनदनाती सीमा रेखा पार डोंबिवली टाइगर चौकार। डीजे थैंक यू डीजे। चलिए मुकेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर दिनेश के लिए। दिनेश देखिए इस सीजन में क्या अच्छी लय में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे इस बार, लेकिन गेंदबाज भी कम नहीं है। यहाँ पर बीट कराते हुए बल्लेबाज दिनेश को। तो चलिए ले चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ, जहां मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। संकेत द ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस इस वक्त मैदान के ऊपर दिया है, जिस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। इस बार ऑफसाइड के रीजन में क्या कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन जब तक खिलाड़ी वहां पर आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन अंकित किए स्कोर कार्ड के ऊपर। इस 1 रनों के साथ रन संख्या अब 5 रनों के पायदान पर। अरविंद अब नॉन स्ट्राइक पर जो अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे इस वक्त बल्लेबाजी क्रम पर, तो अरविंद से काफी उम्मीदें होगी इस वक्त बल्लेबाजी से, क्योंकि ओपनिंग के लिए भेजा गया, सलामी के जोड़ी के साथ इनको भेजा गया। यानी कि कप्तान की कई उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई है। और उम्मीदें भी क्यों जुड़े ना, क्योंकि ये मुकाबला आपको क्वार्टर फाइनल तक लेकर जाएगा, और क्वार्टर फाइनल में आप लड़ेंगे सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। इस बार अलग तो कारपेट खुद की फॉलो थ्रू में काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए गेंदबाज मुकेश, और अपनी टीम के लिए 1-1 रन बचाते हुए। देखिए आईजी स्टार थाने और डोंबिवली, ये मुकाबला होते ही हमारे जो यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूवर्स है, उनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि कुछ अलग मजा है इस मुकाबले में। एक तरफ जगदीश देवड़ा तो दूसरी तरफ प्रवीण, दोनों कप्तान। इस बार पटकी हुई गेंद, उसको पंच किया, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और ये काफी उम्दा कैच कप्तान प्रवीण का। ये देखिए क्यों इसके व्यूअर्स ज्यादा है, इसका उदाहरण देते हुए डीजे। थैंक यू डीजे। तो नए बल्लेबाज जगदीश देवड़ा कप्तान खुद मैदान पर आए हैं। 1 डाउन तीसरे क्रमांक पर बल्लेबाजी करने के लिए साथ देंगे दिनेश का। तो यहाँ पर पहली सफलता मिली।
पहली सफलता यहाँ पर मिलती हुई टीम आईजी स्टार थाने को। प्रवीण ने क्या वो दमदार कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन के समीप, खुद को झोंक दिया उस कैच के ऊपर और गेंद को कैच में तब्दील किया। इस बार देखिए काफ़ी बढ़िया, काफ़ी तेज फील्डिंग। देखिए यहाँ पर आईजी स्टार थाने के खिलाड़ी बाकायदा जानते हैं इस मैच की अहमियत को, और महज इस मैच की अहमियत को ही नहीं और क्वार्टर फाइनल तक ही जाने के लिए नहीं, जो व्यूवर्स घर बैठे इस संपूर्ण मुकाबले का आनंद ले रहे हैं उसे भी अपने जहन में रखते हुए फील्डिंग और गेंदबाजी यहाँ पर आईजी स्टार थाने की तरफ की जाएगी। लेकिन जगदीश देवड़ा द इन फॉर्म बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान के ऊपर, नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए हैं। नए गेंदबाज अशोक आए गेंदबाजी के लिए अपने वैयक्तिक पहली और टीम की खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए अशोक होंगे गेंदबाजी मार्ग पर। लेकिन बल्लेबाज कौन है? वो धाकड़ बल्लेबाज जगदीश देवड़ा। लीजिए इस बार कर दिया है, धाकड़ धाकड़ है ये गेंद, एक बार फिर दंदनाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। डीजे एक मिनट, डीजे डीजे यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे संकेत गोरेगांव टीम के क्या उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जा रहा है इस खिलाड़ी को। हमारे दिनेश जी इनके माध्यम से 501 रुपीज़ की कैश प्राइज और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है इस खिलाड़ी को। वेल प्लेड संकेत। चलिए एक बार फिर जगदीश देवड़ा बल्लेबाजी के लिए फिर तैयार, मैदान का निरीक्षण करते हुए अब कौन सी दिशा को चुनेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला गया, रन अब थोड़ा सा लेट लिया गया, खतरे की घंटी हो सकती थी लेकिन सिंद्रा थोड़े से दूर रहे, हरीश जी के हाथों से थोड़ी सी दूर रही गेंद और दोनों बल्लेबाज अपने अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए। तो यहाँ पर अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं दिनेश। देखिए दिनेश 11 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, 44 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए अपनी टीम के लिए रन की जो संख्या है वो बढ़ाने की कोशिश इनके माध्यम से लगातार जारी है। तो चलिए गेंदबाज अशोक एक बार फिर, दिनेश टू अशोक। इस बार और फुल टॉस गेंद खेल दिया है, वो उस दिशा में प्रवीण होंगे, इस बार कोई गलती नहीं होगी। बैक टू बैक दूसरा भी कैच पकड़ते हुए प्रवीण। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ, एक बड़ा झटका टीम डोंबिवली को लगता हुआ। दिनेश देखिए इनफॉर्म बल्लेबाजी कर रहे थे संपूर्ण प्रतियोगिता में, यहाँ पर लॉन्गर रीजन में काफ़ी आसान से कैच थमा बैठे प्रवीण के हाथों में। देखिए प्रवीण ने भी क्या फील्डिंग का मुजाहिरा दिया वहाँ पर। पहला कैच जो अरविंद का पकड़ा गया था अपने आप को झोंका था और दूसरे कैच पे देखिए जज किया उस कैच को, आखिरी क्षणों तक बाउंड्री लाइन के काफ़ी समीप थे लेकिन निगाहें नहीं हटाई गेंद के ऊपर से और एक उम्दा कैच पकड़ते और दूसरा झटका लगता हुआ टीम डोंबिवली टाइगर्स को। अशोक एक बार फिर हितेश के लिए, हितेश द इनफॉर्म मैन ऑन अ फायर, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए है। थैंक यू डीजे। ये हमारी जो महिला शक्ति यहाँ पर धूप में खड़ी हैं, डीजे थैंक यू। महिला शक्ति यहाँ पर जो धूप में खड़ी हैं, आपसे गुजारिश है कि ये जो स्टैंड बनाया गया है गीगाराम जी सोहेल, ये स्टैंड में आके आपको विराजमान होना है, आराम फरमाना है यहाँ पर आकर, संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए हमारी महिला शक्ति और चेयर करते हुए। देखिए इनकी ऊर्जा इस कड़कती धूप में भी आनंद लेती हुई इस महामुकाबले का। चलिए अशोक एक बार फिर गेंदबाज बल्लेबाज हितेश के लिए, इस बार हरीश जी से हुई गलती, विकेट के पीछे अंपायर का इशारा, यहाँ पे 22 के स्वरूप में आता हुआ ये 1 रन। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा कमजोर स्थिति में नजर आता हुआ टीम डोंबिवली का 16 रन। तो बल्लेबाज जगदीश
इस वक्त मैन इन फॉर्म। इस बार लेग साइड के रीजन में देखिए थोड़ा सा फंबल हुआ खिलाड़ी, लेकिन क्या ये बीट करेगी प्रवीण को? जी बिल्कुल करेगी। गेंद आते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। तो चलिए आखिरी गेंद पर जगदीश भाई के बल्ले से आता हुआ धमदार चौका। मोहन जी वहां पर हुए फंबल और गेंद ने बीट किया खिलाड़ी को और सीमा रेखा पार। तो चलिए मोहनलाल जी से वहां पर मिसफील्ड तो हुई, लेकिन आप गेंदबाजी के लिए आए हैं। वो जो 4 रन गए हैं उसकी भरपाई करके निकालने के लिए अपनी वैयक्तिक पहली टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए इस वक्त मोहनलाल गेंदबाजी मार्ग पर टीम आईजी स्टार की लाज बचाने के लिए, रनों की जो संख्या उसे दबाने के लिए, उसे रोकने के लिए इस वक्त मोहनलाल के हाथों में गेंद थमाई गई है। कप्तान प्रवीण बाकायदा जानते हैं कि इस वक्त जिम्मेदारियों का बोझा थोड़ा सा भारी है, उसे हल्का करने के लिए किसी एक्सपीरियंस गेंदबाज को गेंदबाजी देनी होगी, तो उन्होंने मोहनलाल को यहाँ पर चुना है। देखेंगे मोहनलाल किस प्रकार सही साबित करते हैं इस फैसले को। गेंदबाजी मार्ग पर मोहनलाल टू हितेश जो इनफॉर्म बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार हितेश को रोकना क्या आसान होगा। गेंद को उठा के खेला है, गेंद आउट ऑफ द पार्क, इनटू द फैन, 6 रन। फिर एक बार ऑफसाइड की जोन में वहां पे प्रवीण आते गेंद के ऊपर, लेकिन के विकेट छूटा, ये कैच छूटा है। और प्रवीण से हुई ये गलती जिसकी आशा पूरी टीम नहीं करती है, खुद प्रवीण नहीं करते हैं। ऐसे निर्णायक मुकाबले में इस प्रकार का कैच ड्रॉप होना ये बिल्कुल भी सही नहीं, ये शायद खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इस मुकाबले को लेकर हम और आप ही नहीं, संपूर्ण सिरवी समाज ही काफी चर्चित में है। इस वक्त काफी कड़ा मुकाबला। इस बार देखिए जगदीश ऑन फायर है, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। देखिए दोनों टीमों ने क्वालिफाई तो कर लिया है, इन्हें पता है कि हम अगला मुकाबला भी खेलेंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड की होड़ चल रही है यहाँ पर। कौन अव्वल नंबर पर रहेगा, कौन विजेता की सूची में ऊपर के नंबर पर रहेगा, उसकी लड़ाई चल रही है। फाइनल के पहले होने वाला फाइनल मुकाबले की तरह ये लड़ाई इस वक्त मैदान के ऊपर चलती हुई इस बार, लेकिन यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। यहाँ पर जगदीश देवड़ा द बिग मैन बैक टू द पवेलियन। मिल रहा है तो कभी विकेट देखने को मिल रहा है, कभी आईजी स्टार थाने तो कभी डोंबिवली, और कभी डोंबिवली तो कभी आईजी स्टार थाने। क्या बढ़िया खेल का प्रदर्शन मैदान के ऊपर चलता हुआ। इस बार देखिए गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवे में, गेंद गेंद के नीचे खिलाड़ी मोहनलाल को मिलता हुआ एक बड़ा विकेट। द प्रवीण इज बैक टू द पवेलियन।
नए बल्लेबाज कमलेश इस वक्त आएंगे प्रवीण के लिए। देखिए प्रवीण शून्य बनाकर मैदान के वापस लौटते हुए, शून्य बिना कोई खाता खोले इस वक्त मैदान के बाहर जाते हुए। तो बिल्कुल अब हितेश का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के ऊपर आते हुए। देखिए कि अब अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। हितेश का साथ कौन देगा, कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो हितेश का यहाँ पर साथ देगा बल्लेबाजी क्रम पर, क्योंकि बल्लेबाजों को रोक कर रखा है, यहाँ पर अंकुश लगाया गया है बल्लेबाजों के बल्लेबाजी पर। रन संख्या महज 33 रन ऑन द बोर्ड। मोहनलाल को 2 सफलता मिली। देखिए अपना जो भरपाई है वो बाउंड्री की भरपाई इस तरह करके निकाले। इस बार देखिए अपील की है, जोरदार अपील, लेकिन क्या अंपायर के कानों में झूरेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर डॉट गेंद आता हुआ, हरिश्चंद्र ने वहाँ पर विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की, और यहाँ पर एक और डॉट गेंद आता हुआ। इसी डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति। मोहनलाल जी का एक सफल ओवर साबित होता हुआ टीम डोंबिवली के लिए। 33 रन, एक बाउंड्रीज दी थी कि मैंने कहा था ना कि भरपाई करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। थर्टी 3 रन, 3 ओवर के बाद 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर इस वक्त डोंबिवली के जो शुरुआती के जो बल्लेबाज थे रन बनाने में थोड़ा सा असक्षम रहे। जगदीश जी ने भी जल्दी मैदान छोड़ा, अरविंद को शून्य पर जाना पड़ा, उसके बाद प्रवीण आए, उन्हें भी शून्य पर जाना पड़ा। यानी कि तो 2 बल्लेबाज थे, उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई, उनके बल्ले से किसी भी प्रकार का रन नहीं आया। लेकिन हितेश जो अच्छी लेग में बल्लेबाजी कर रहे हैं संपूर्ण प्रतियोगिता में इस वक्त, इस बार हल्के हाथों से खेला ऑफ के रीजन में। देखिए काफी बढ़िया गेंद को स्टॉप किया गया मोहनलाल जी के माध्यम से, काफी बढ़िया एफर्ट यहाँ पर देखा है, और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नए बल्लेबाज कमलेश हितेश के साथ देने के लिए आए। प्रवीण के बाद उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। डोंबिवली के न्यू को बचाने के लिए हितेश हैदराबाद से यहाँ पर आए हुए हैं, और कमलेश पुणे से अपना जॉब वहाँ पे छोड़कर यहाँ पर महज ही सर्विस समाज की जो एससीएल सीजन 5 बाकायदा जानते हैं कि 365 दिन इस एससीएल का इंतजार करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी टीम के लिए यहाँ पर आए और टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए गेंदबाज एक बार फिर अशोक गेंदबाजी मार्ग पर, बल्लेबाज कमलेश। देखिए बल्लेबाजी को कल के दिन में भी हमने देखा कि कई बार गलती हुई कप्तान से। 38 सर्कल के अंदर कितने खिलाड़ियों को तैनात करना है, इसको लेकर अंपायर ने कई बीमार गेंद करार दी। अशोक की गेंद इस बार देखिए बैट लाइन पर ठीक तरह से आई नहीं, अगर यहाँ पर पुल करते तो कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज मिलती, लेकिन यहाँ पर महज 1 रन, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए थोड़ा सा खराब कलेक्शन था वहाँ पर हरीश सिद्रा का, लेकिन 1 रन से कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। 35 रनों पर तो अंकुश लगाया गया है गेंदबाजों के माध्यम से। यहाँ पर गेयर शिफ्ट करनी होगी बल्लेबाजों को, टीम डोंबिवली को। जिस प्रकार का उनका डंका इस मैदान पे बजा है एससीएल सीजन में, उस प्रकार की बल्लेबाजी अब तक देखने को नहीं मिली। हितेश अब तक बल्लेबाजी कर तो रहे हैं, लेकिन महज उन्हीं के बल्ले से बाउंड्रीज देखने को मिली है। लेकिन हितेश ये कारभार कब तक संभालेंगे और आने वाली गेंदों पर किस प्रकार प्रहार करेंगे, ये देखना काफ़ी उत्साहजनक होगा हमारे लिए, आपके लिए, और घर बैठे आनंद ले रहे इस मुकाबले का सभी दर्शकों के लिए। चलिए अशोक एक बार फिर हितेश के लिए, एक बार फिर एक्सिट के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे, यहाँ पर महज 1 रन अंकित करने का मौका है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और 1 रन से ज़्यादा आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 36 रन। बल्लेबाज कमलेश इस वक्त बल्लेबाजी क्रम पर सामना करेंगे अशोक का। अशोक टू कमलेश, इस बार स्ट्रेट आउट किया यहाँ पर लॉन्गर सीजन में। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे, मैच 1 ही रन लेने का मौका फिर एक बार। देखिए एकेरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश जारी, और यहाँ पर देखिए चकमा दिया, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी बढ़िया तालमेल, और दूसरा रन चुराने में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब। और यहाँ पे देखते देखते दूसरा रन चुरा लिया गया, और 2 रनों के साथ रन संख्या 38 रन।
आखिरी गेंद अभी भी फेंकी जानी बाकी है। आखिरी गेंद अशोक लेकर आएंगे फिर एक बार कमलेश के लिए। देखिए कमलेश के बल्ले से अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला। कप्तान जगदीश उम्मीद जरूर लगाए बैठे होंगे कि आने वाली जो ओवर है रन संख्या की जो स्पीड है उसे बढ़ाया जाए। इसके लिए आपको बाउंड्री लगानी होगी। देखिए मेरी बात को दिल पर लिया, अपने जहन में बिठा ली इस बात को और गेंद को हमारे महिला मंडल स्वर्गीय सागर पवार स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। टीम का टोटल रन क्या, थैंक यू डीजे, 44 रन 4 विकेट लग चुके हैं। पांचवा ओवर प्रगति पथ पर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए आखिरी गेंद पर कमलेश, मैं जैसे कह रहा था कि आपको गेयर शिफ्ट करना होगा, तो वैसे ही कमलेश ने मेरी बातों को सुना और जहां पर हमारी महिला शक्ति खड़ी है वहां पर उस गेंद को पहुंचाकर सम्मान दिया हमारी महिला शक्ति को। एक बार फिर गेंदबाज लक्ष्मण। देखिए प्रवीण बार बार एक नया ऑप्शन चुन रहे हैं, किसी भी गेंदबाज को दोबारा ट्राई करने की कोशिश फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बाकायदा जानते हैं कि पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले का अभी भी एक ओवर बचा हुआ है, उस बैटिंग पावर प्ले में किसी एक्सपीरियंस गेंदबाज को लाया जाएगा जिसने ऑलरेडी गेंदबाजी की हो और विकेट चटका सके या बल्लेबाजों को रोका जा सके। तो गेंदबाजी के लिए 5 ओवर लेकर आएंगे लक्ष्मण, सामना करेंगे हितेश। इस बार देखिए फिर उसी दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क यहाँ पर ठीक तरह नहीं होता। विकास आएंगे गेंद के ऊपर, जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास होगा। तो इसी 1 रनों के साथ 45 रन लक्ष्मण गेंदबाजी मार्ग पर। लक्ष्मण एक बार फिर गेंदबाजी कमलेश के लिए। कमलेश वही जिसने आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट किया था, इस बार अलॉन्ग द कारपेट स्ट्रेट ड्राइव किया गया जब तक खिलाड़ी वहां पर आएंगे। देखिए दूसरे रन का मौका, ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, यहां पर गेंद को कलेक्ट करते तो एक और बड़ा झटका टीम डोंबिवली को दे सकते थे, लेकिन गेंदबाज लक्ष्मण से हुई यहां पर गलती और इसका फायदा हुआ टीम डोंबिवली को। कमलेश अपने कॉपिंग क्रीज में रिटर्न आए और सेफ लैंडिंग भी की। देखिए यही होता है, अगर आपका ध्यान अगर ठीक तरह से हो, अगर आप हड़बड़ाए नहीं तो गेंद आपके हाथों में ज़रूर आती, लेकिन आपकी ये जो हड़बड़ाहट है इस मुकाबले को लेकर, आपकी जो उत्सुकता है, ये कहीं ना कहीं आपसे गलतियां करवाती है। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में थोड़ा सा फंबल हुए, वहाँ पर गेंद छूटी, इसीलिए मौका मिल रहा था दूसरा रन लेने का, लेकिन अगर गेंद को कलेक्ट करते तो कहीं ना कहीं रन आउट हो सकता था। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खुद के फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने की कोशिश और ये कॉटन बोल्ड, व्हाट अ कैच, बिग विकेट। हितेश बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। देखिए मैदान पर कौन आया है, मैन फ्रॉम, अब कह सकते हैं द मैन फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट। देखिए विराट के डुप्लीकेट विराट इस वक्त आए हैं, विराट इस वक्त मैदान के ऊपर। जी इन्हीं की मैं बात कर रहा था पहले दिन से कि राजस्थान गवर्नमेंट को पीटीआई की सर्विस देने वाले, स्पोर्ट्स सर्विस देने वाले यहाँ से जाने के बाद, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई थी संपूर्ण लीग की तरफ से। इस वक्त तो वही बल्लेबाज विराट मैदान पर बल्लेबाजी करते हैं, तो क्या विराट एक विराट पारी खेलेंगे? इस वक्त टीम डोंबिवली की जो बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाती हुई नजर आई है, अब विराट क्या उसे विराट की तरह से खड़ा करेंगे? 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पथ पर, चौथी गेंद लेकर लक्ष्मण। इस बार देखिए गेंद को खेल दिया, मैच दिशा दिखाई, गेंद दंदन आती हुई सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए डीजे।
चलिए एक बार फिर विराट देखिए आते ही अपना दमखम दिखाया, अपने बाजुएं खोली और ये लिए बाजुएं खोली नहीं, एक बार फिर भिरका दिया गेंद, इस बार गीगाराम सोहेल स्टैंड बाय, इट्स अ सिक्सर। स्कोर कार्ड पर 56, अब तक 56 लग चुके हैं और वो भी किसके आने से, विराट अपनी टीम के कोहली हैं। आखिरी गेंद विराट की इस बार उठा के खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ, थोड़ी सी दूर फेंकी गई, चकमा दिया गया बल्लेबाज को और चकमा देने में सफलता मिलती हुई बल्लेबाज लक्ष्मण को। लेकिन यहां से हुई ओवर की समाप्ति, राहत की सांस लेते हुए टीम आईजी स्टार थाने, क्योंकि स्कोर कार्ड अब 50 के ऊपर पहुंच गया, यानी कि 56 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है हम पर, 11:50 हो रहे हैं। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, महज 10 मिनट है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया जी, बिल्कुल ये बाय डिफॉल्ट ये ऑन हो गया है। हमने बताया कि क्रिकेट इस नियम के तहत 5वें ओवर तक आपको लेने हैं, अगर आप नहीं लेते हो तो छठी ओवर में इमीडिएटली ये बाय डिफॉल्ट ऑन कर दिया जाएगा अंपायर के माध्यम से। तो चलिए छठा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाजी के लिए आए हैं मुकेश, अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से छठी ओवर लेकर आते हुए मुकेश। कमलेश जिनके बल्ले से एक बड़ा बिग हिट देखने को मिला था 6 रनों के स्वरूप में, क्या कमलेश अब यहां से अपने बाजुएं खोलेंगे विराट का साथ मिलने के बाद, क्या उनकी भी पारी थोड़ी सी विराट ही होगी, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। लेकिन गेंदबाज मुकेश अपना कमर कसकर आए हैं बल्लेबाजों को रोकने के लिए। पटकी हुई गेंद है, इस बार देखिए गेंद सनसनाती हुई गई हरीश सिंद्रा विकेट के पीछे जो खड़े हैं उनके दस्तानों में, यहां पर आता हुआ पहली गेंद डॉट। अगर यहां पर कमलेश छक्का लगाते हैं तो मनोज सेंचर जी की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि, तो चलिए 2000 रुपए गूगल पे कर दीजिए। इस बार गेंद को पहुंचा दिया है आउट ऑफ द पार्क, महिला शक्ति के बीच में 6 रनों के लिए। पहली गेंद पे दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरा गेंद डॉट कराया गया था, लेकिन अब विराट मैदान का निरीक्षण कर चुके हैं, पावर प्ले ओवर चल रहा है, बाकायदा जानते हैं, गेंद को उठा दिया है डाउन द ग्राउंड, गया एक बार फिर खिलाड़ियों को दर्शक बना दिया है 6 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। देखिए जो रनों की जो संख्या थी वो काफ़ी धीमी गति से चल रही थी, लेकिन विराट के आने के बाद क्या रिदम पकड़ा है और उनका साथ दे रहे हैं कमलेश। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट, रिवर्स इज सक्सेसफुल। इस चाइना का माल, लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद। इस बार गेंद सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो चलिए कमलेश के लिए एक सुवर्ण संधि फिर से आई है मनोजी सेंचा की तरफ से। हर 6 के लिए 1100 रुपए की इनामी राशि है। एक बार फिर रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश। देखिए मैंने कहा था ना कि ये चाइना का माल है, लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद। इस बार सफलता नहीं मिली, डॉट कराएगी गेंद। हरिजी शिंद्रा यहाँ पर विकेट के पीछे गेंद को कवर करते हुए 73 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और छठी ओवर की हुई समाप्ति 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदें, क्या 6 गेंदों में 17 रन, 17 से 18 रन जुटा पाएगी। 73 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर। नए गेंदबाज बोरा राम। तो चलिए कमलेश आपके लिए तो सुवर्ण संधि आ गई है। हर छक्के के लिए मनोज जी सेंचा, इनकी तरफ से 1100 रुपए की इनामी राशि। एक छक्का जड़िए 1100 ले जाइए, यानी कि 6 छक्के जड़ते हैं तो 6600 रुपए होंगे। कौन नहीं लेना चाहेगा? अगर इसमें से आप 2 भी जड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जगदीश जी भी आपके लिए इनामी राशि लगा सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले को आप उसी तरफ खेल रहे हैं। तो चलिए ये पहला 1100 रुपया आता हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। बिग हिट, इट्स अ सिक्सर। थैंक यू डीजे। तो चलिए मनोज जी संजय कहीं ना कहीं खुश होते होंगे कि उनकी जो ऊर्जा है, ये इनामी राशि लगाने इसे हम ऊर्जा कहते हैं, ये जो ऊर्जा निर्माण की है उन्होंने दूर संचार के माध्यम से उतनी दूर ले जाकर फेंकी बल्लेबाज कमलेश ने इस गेंद को। पहली गेंद पर वोरा राम के एक बड़ा छक्का जड़ते हुए। लीजिए 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 लीजिए, इट्स अ बिग 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 हिट, द सिक्सर। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर मनोज सेंचा जी की जो ऊर्जा थी वो कमलेश के अंदर निर्माण होती नजर आ रही है। 2 गेंदे 2 बड़े हिट देखने को मिलता हुआ कमलेश इन फॉर्म बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त मैदान के ऊपर। पैसा पैसा क्या नहीं करवाता है, ये देखिए। लीजिए, ये इस बार हवे में खेला है, ज्यादा दूर नहीं, ऊंची गई गेंद हाथों में खिलाड़ी के। कमलेश मैदान से बाहर। एक और झटका लगता हुआ टीम डोंबिवली को। चलिए नए बल्लेबाज इस वक्त रोहित वोराराम को मिली यहाँ पर सफलता। इस बार रोहित आलम द कारपेट हल्के हाथों से खेला, वहां पर महज 1 रन लेने का मौका उन्होंने काफी चतुराई से विराट को दे दी है स्ट्राइक। देखिए ये अच्छी बल्लेबाजी होती है जब आपका बल्ला शुरुआती दौर में से आपको पता है कि नहीं चलने वाला है, बड़े हिट नहीं लगने वाले, और उस गेंद पर महज आप डिफेंस करके 1 रन रोटेट कर लेते हो और एक अच्छे बल्लेबाज को मौका देते हैं, तो ये भी एक अच्छा क्रिकेट कहलाया जाता है आपके लिए। 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी। 86 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। क्या ये 100 का आंकड़ा पार हो पाएगा? अगर 2 गेंदों में 2 छक्के भी लगाते तो महज 98 रन होंगे, लेकिन इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है। देखिए लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। इस वक्त बर्बाद होती हुई टीम डोंबिवली। विराट द बैकमैन बैक टू द पवेलियन।
तो नए बल्लेबाज प्रवीण आए हैं। आखिरी गेंद है, 86 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। इस बार अवसर के रीजन में देखिए मिस फील्ड हुई, वहां पर गलती हुई खिलाड़ी से, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग और देखते देखते दूसरा रन भी पूरा किया। यहाँ पर खराब कलेक्शन, खराब थ्रो और तीसरे रन लेने के स्वरूप में एक और विकेट गिरता हुआ टीम डोंबिवली का। टोटल रन संख्या 88 और 89 का टारगेट सेट किया। देखिए आईजी स्टार थाने के कप्तान ने बताया था कि 80 से 90 रनों पर इनको रोकना है और अपने वादे पर कायम। थैंक यू डीजे। बॉल देना है अंपायर्स को। तो ये हमारे बामाशाह जो अब तक हमारे अतिथि कक्ष में विराजमान थे और इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले रहे थे, अब इस वक्त लगता है जरूर अपने स्टैंड में जाकर इसका पूरा पूरा आनंद लेंगे। तो चलिए आज का फूड, जो आज का भोजन है वो हमारे श्री ताराचंद जी होम्बर, हमारे गिरनार ग्रुप, इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री ताराचंद जी होम्बर, गिरनार ग्रुप, इस संपूर्ण लीग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए दोनों ही बल्लेबाज सलामी की जोड़ी आईजी स्टार थाने के बीच मैदान के ऊपर, एक तरफ अशोक सोयल, दूसरी तरफ अशोक चौधरी। स्ट्राइक पर वोरा राम और नॉन स्ट्राइक हैंड पर अशोक। देखिए ये स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है। यहाँ पर 89 का टारगेट सेट किया है टीम आईजी स्टार थाने के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला मीरा भाईंदर बनाम वाशी, अंपायर का इशारा। मैच की शुरुआत राहुल होम्बर्ड इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर डोंबिवली के लिए और बल्लेबाजी के लिए वोरा राम को भेजा गया। देखिए स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जहां पर अशोक को भेजा जा रहा था वहां पर वोरा राम को भेजा और वोरा राम आलीलर केला कर एक बार फिर स्वर्गीय सागर पवार स्टैंड में गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। वोरा राम के बल्ले से पहली गेंद पर राहुल पर प्रहार करते हुए, देखिए कितना हाई वोल्टेज मुकाबला है, इसका पूरा उदाहरण दिया। लीजिए एक बार फिर गेंद हवा में, गेंद के नीचे अरविंद, क्या लाजवाब कैच पकड़ा है, बिग विकेट, वोरा राम बैक टू द पवेलियन।
तो चलिए इस बार कप्तान फिर सीना तान तीसरे क्रमांक पर अब इस बार भेजे। देखिए अपना नंबर का जो क्रम है वो बदला है। हमने संपूर्ण लीग में देखा है कि दोनों अशोक अशोक चौधरी और अशोक सोहेल ओपनिंग करते थे, सलामी के लिए आते थे, लेकिन इस बार रणनीति बनाई है, स्ट्रैटेजी बनाई है। वोरा राम को भेजा गया। वोरा राम ने पहली गेंद पर अपना कारभार हाथ में लिया, लेकिन उसके बाद राहुल होम्बर ने भी जिम्मेदारी को समझा और उन्हें मैदान के बाहर का रास्ता। इस बार मैं क्या लगी है, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में एक रन। राहुल एक बार फिर प्रवीण के लिए इस बार हल्के हाथों से खेला अफसर की रीज में, जब तक हितेश गेंद के ऊपर आएंगे थोड़ा सा कर रहा थ्रो यहां पर मिलता हुआ अरुण के हाइट की थोड़ा सा ऊपर से रही। चलिए यहां पर नजदीकी मामला जरूर बना था। अब इस वक्त थोड़ा सा फील्डिंग में फेरबदल करते नजर आएंगे। मैदान 38 सर्कल के बाहर दो खिलाड़ी जगदीश देवड़ा और विराट लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के रीजन में तैनात कर दिए गए हैं, और बाकी खिलाड़ी 38 के सर्कल में, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ इस वक्त राहुल इस बार देखिए काफी हल्के हाथों से खेला। यहाँ पर देखिए फिर नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन फिर एक बार खराब थ्रो। देखिए यहाँ पर संयम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा बरतना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अपने यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। इस मुकाबले को मुकाबले की तरह खेलिए, आपा नहीं खोना है। अगर इस मुकाबले में अगर जीत हासिल करनी है तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के ऊपर चलता हुआ। राहुल गेंदबाजी मार्ग पर, फिर एक बार कप्तान प्रवीण के लिए इस बार फिर अलग कारपेट। देखिए यहाँ पर देखिए फिर मिसफील्ड हुआ। देखिए इस तरह की गलतियां आपको इस मुकाबले का निर्णय बदलने पर मजबूर कर देगी। आपको ऐसे 3 मौके मिले लगातार, तीनों ही गेंद पर रनआउट का मौका था, लेकिन 2 गेंदों पर खराब थ्रो और इस गेंद पर खराब फील्डिंग। राहुल हुम्बड़क इस गेंद को कलेक्ट करते और दौड़कर स्टंप्स के पार जाते तो एक विकेट और मिलता, और मिलता भी किसका, एक बड़ा विकेट मिलता, प्रवीण जैसे एक बड़े बल्लेबाज का विकेट मिलता। राहुल एक बार फिर देखिए यहाँ पर कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल, यहाँ पर ऑफ ड्राइव किया गया, और विराट जब तक गेंद पर आएंगे, विराट ने महज एक ही रन लेने का मौका लिया। जी बिल्कुल, देखिए टाइम का पूरा ध्यान रखा गया है। गुजारिश करूंगा, चलिए मीरा भाईंदर टीम और टीम वाशी दोनों ही कप्तान से गुजारिश है कि आइए, टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। मीरा भाईंदर के कप्तान भंवरलाल जी और वाशी के कप्तान हीरालाल जी, आइए आपको आमंत्रित किया जाता है टॉस के लिए। हमारे दिनेश जी, इनसे गुजारिश होगी, जीतू भाई, मीरा भाईंदर कप्तान जीतू भाई पहले पकड़। नए गेंदबाज विराट, देखिए अब तो दूर से भी पहचान में आने लगे हैं ये खिलाड़ी। पहली गेंद विराट की, इस बार देखिए परफ्यूम डिलीवरी, मिट्टी की सुगंध को देती हुई बल्लेबाज को चली गई विकेट कीपर अरविंद के दस्तानों में। इट्स परफ्यूम डिलीवरी यहाँ पर विराट के माध्यम से फेंकी गई, और रन संख्या यहाँ पर 1 और 1 यानी कि दुहेरी अंक में जा पहुंची। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर विराट एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार हल्के हाथों से खेला। यहाँ पर रोहित जब तक गेंद के ऊपर आएंगे, देखिए ये फिर एक बार खराब थ्रो। आज इन खिलाड़ियों को हो क्या गया है, डोंबिवली के खिलाड़ी थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा नजर आता हुआ। खराब थ्रो, खराब कलेक्शन, खराब फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती हुई इनके माध्यम से, इसको सुधारना होगा। ये आपका डू एंड डाई का मुकाबला नहीं है, लेकिन ये आप अगर एज अ प्रैक्टिस भी अगर देखने जाएंगे तो आपको यहाँ से सीखना है। अगर आगे जीतना है तो अभी सीखना है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। चलिए एक बार फिर बल्लेबाज प्रवीण, पर डॉट गेंद फेंकी गई विराट के माध्यम से। देखिए विराट की विराट भरी पारी का
मुजारा इस बार देखिए क्या गेंद पर आएंगे या गेंद निकल गई सर के ऊपर से। वन बाउंस, सीमा रेखा पर 4। टॉस होता हुआ यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में दिनेश जी ने आज कारभार संभाला है। वाशी ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो चलिए ठीक है, चलते हैं मैदान की तरफ। इस बार प्रवीण घुटने पर टेक कर गेंद को हवा में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन घुटने पर ही लगी, यानी कि लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ये एक रन अंपायर हमें दर्शाते हुए यहाँ पर काफी बढ़िया खेल का मुजाहरा इस वक्त करते हुए गेंदबाज। देखिए शुरुआती दौर में गेंदबाज ने अपनी पकड़ बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं सभी गेंदबाज। पहले हमने देखा आईजी स्टार थाने के गेंदबाज, अब डोंबिवली गेंदबाज। इस बार देखिए बॉडी अटैक जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पर बल्ले पर लगी और एक रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर से। तो बिल्कुल इसके बाद होने वाला मुकाबला जो है वाशी बनाम मीरा भाईंदर में बताना चाहूँगा हमारे भामाशाह भी हैं, सम्मानीय श्री हीरालाल जी मेहरावा साहब, बेस्ट फील्डर एंड विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट। इसके हमारे भामाशाह हैं हीरालाल नेमाजी काग मेरावत, राजधानी स्वीट वाशी, कोपर खैरने नवी मुंबई। इनके माध्यम से संपूर्ण लीग के लिए बेस्ट फील्डर एंड विकेट कीपर की जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी है इनकी तरफ से प्रोवाइड की गई है। और 18 रन पे पहुंच चुकी है टीम आईजी स्टार थाने। 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं कमलेश। देखिए कमलेश ने बल्लेबाजी से काफी रन जुटाए, लेकिन अब यहां से आपको रन बचाने होंगे गेंदबाजी से। लोअर फुल टॉस गेंद थे यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा खराब गेंदबाजी का मुजाहरा होता हुआ अंपायर हमारी तरफ क्या मुड़ेंगे, जी बिल्कुल मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर, एक अतिरिक्त रन अंकित होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर कमलेश के माध्यम से ये एक्स्ट्रा फेंकी गई। देखिए हितेश उन्हें कुछ कान मंत्र देते हुए बाकायदा जानते हैं कि इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो एक्स्ट्रा रन जो है बचाने होगा। मैं कल से कहता आ रहा हूँ कि कई टीमों को हार का अगर सामना करना पड़ा है तो एक्स्ट्रा रन के हिसाब से। गोरेगांव कल 1 रन से इस मुकाबले में हाथ धोना पड़ा मीरा भाईंदर से उस 1 रन के लिए, लेकिन इस बार खराब गेंद और उतना ही अच्छा प्रहार, गेंद गई सीमा पार और इट्स अ नो बॉल, यानी कि पंजा नहीं ये सत्ता है। और ये मिलता हुआ बड़ा लॉलीपॉप टीम आईजी स्टार थाने को। इस रनों के साथ बिना किसी गेंद के रन संख्या 27 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। बिल्कुल इस मुकाबले में आपको फेरबदल देखने को मिलेंगे बार बार, हर ओवर में हर गेंद पर। इस बार देखिए बैट पर ठीक तरह से आई नहीं, गेंद तो अच्छी पड़ी लेकिन यहाँ पर 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग जगदीश जोड़ा जब तक गेंद पर दौड़ के आएंगे। देखिए एक बार फिर खराब थ्रो। ये आज डोंबिवली के खिलाड़ियों को हो क्या गया है, ये जो संयमता है वो बढ़ती क्यों नहीं जा रही है। कमलेश यहाँ पर थोड़े से नाखुश होंगे क्योंकि अगर ये थ्रो अगर सही तरीके से दिया गया होता तो रनआउट के स्वरूप में 1 विकेट जरूर मिलता है। इस बार प्रवीण, देखिए प्रवीण के बल्ले से अब भी कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला, हालांकि पिछला छक्का मिला जरूर था। एक बीमार गेंद पर गेंद को बाहर पहुंचाया था, अपना क्रम बदला है यहाँ पर प्रवीण ने। सुबह के सत्र से परेशान थे कि कितने नंबर पर बल्लेबाजी की जाए, बल्ले पर कब गेंद आएगी कि मैं कौन से क्रमांक पर बल्लेबाजी करूं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सही निर्णय लिया और अपना क्रम बदला और शायद इस सीजन का पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को भी मिला। इस बार देखिए बल्ले पर आई नहीं, अपने दांतों को खींचते हुए कि लोअर फुल टॉस गेंद थी, अगर मैं ऊंचाई पर मारता तो जरूर गेंद कहीं ना कहीं सही दिशा में जाती है। और इस बार बैट बदलाव का निर्णय लिया है तो अगली ओवर में अंपायर से पूछकर ही अंदर आना है खिलाड़ियों ने।
27 गेंदे और 28 रनों का समीकरण 58। एक बार फिर यहाँ पर पैड पर नहीं आई, इस वजह से बैट पर लेना काफी मुश्किल हुआ और एक रन और मिलता हुआ टीम आईजी स्टार थाने को। टीम की रन संख्या 32 रन। देखिए काफी मशक्कत मैदान पर होता हुआ और उतनी मशक्कत हमारे स्कोरर प्राजक्ता देसाई करते हुए। आज हमारे एक स्कोरर नहीं होने की वजह से राइटिंग और डिजिटल दोनों स्कोरिंग उन्हें करनी पड़ रही है। इस बार बैट पर आई जरूर, लेकिन वहां पर प्रवीण उतना ही अच्छा एफर्ट, डाइव लगाकर गेंद को रोका और 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। काफी बढ़िया एफर्ट, काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर दिखाते हुए हमारे मंच के सामने प्रवीण। 333 नंबर, देखिए मैं इस नंबर की बात कल ही कर रहा था। 333 क्रिस गेल का ये जर्सी नंबर है और उनका ही ये स्ट्रगल, काफी निचले स्तर से क्रिकेट जगत में पहुंचना आम बात नहीं होती है, लेकिन काफी निचले स्तर से काफी परिश्रम करके क्रिकेट जगत में अपना नाम बनाया है और नाम ही नहीं बनाया। और ये अंपायर की क्या उंगली आसमान की तरफ जाएगी। जी हाँ, एक गलती कर बैठे और विकास जो अच्छी में बल्लेबाजी कर रहे थे रन आउट के स्वरूप में हो रहा होगा मैदान के बाहर। डीजे नए बल्लेबाज अशोक सोहेल इस वक्त आए हैं। नए गेंदबाज रोहित अपनी टीम के लकी चैम्प माने जाते हैं। इस वक्त मैदान के ऊपर गेंदबाज रोहित, स्ट्राइक पर प्रवीण। इस बार लेकिन बल्ले पर आई भी और मैदान के बाहर गई भी गेंद। 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। मैच कभी यहां तो कभी वहां पलटी खाते हुई, कभी विकेट तो कभी बाउंड्री, कभी बाउंड्री तो कभी विकेट, कभी थाने तो कभी डोंबिवली और कभी डोंबिवली तो कभी थाने। क्या मुकाबला चलता हुआ। क्यों इस मुकाबले को हाई वोल्टेज कहा जाता है, इसका सरल उदाहरण इस वक्त हम मैदान पर देख सकते हैं। गेंदबाजी के लिए रोहित एक बार फिर तैयार और इस बार बल्लेबाजी के लिए आए हैं अशोक। इस बार गेंद को खेल दिया है, गैप ढूंढ निकाला और गेंद सीमा रेखा पार। महिला शक्ति की ये तालियों की गड़गड़ाहट 4 रनों के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना कभी विकेट तो कभी बाउंड्री, कभी बाउंड्री तो कभी विकेट, इस तरह का गैप ढूंढने में कामयाबी मिलती है अशोक। देखिए इस बल्लेबाज को पीछे रोका गया। ये बल्लेबाज संपूर्ण लीग में ओपनिंग करते हुआ नजर आया था। दोनों अशोक सलामी की जोड़ी के लिए आ रहे थे, लेकिन इस बार वोरा राम को भेजा गया, फिर प्रवीण आए। अब उनको ऐसी स्थिति में बुलाया गया है जिस स्थिति में आपको अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है और वो काम करते हुए नजर आए। लेग बाइस के स्वरूप में ये एक रन आता हुआ अशोक ने वो अपना काम किया। 2 बाउंड्रीज लगाई आते ही, क्या जबरदस्त। एक बाउंड्री प्रवीण के बल्ले से आई और एक बाउंड्री आई अशोक के बल्ले से। तो बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, लेकिन अब यहाँ से अब बारी गेंदबाज की है। अगर पलटवार करना है तो विकेट लेना होगा और वो विकेट मिलेगा क्या? जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्रवीण ऑन फायर, गेंद आउट ऑफ द पार्क इनटू द फैंस। स्वर्गीय
चलिए यहाँ पर तो एक बड़ा छक्का आया और रनों की संख्या को काफी तेजी से कम कर दिया प्रवीण ने। 19 गेंद, अब 39 की जरूरत और 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। प्रवीण ने ये छक्का जड़ा है और अपने निजी 12 गेंदे और 28 रनों की पारी भी खेले। देखिए ऊपर के क्रम पर आना कितना फायदेदायक साबित हुआ। इस बार फिर ऑफसाइड के रीजन में ढकेल दिया है गेंद को। खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर आएंगे एक ही रन लेने का मौका होगा, लेकिन अब अशोक की बारी थी पर हुई यहाँ पर ओवर की समाप्ति 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए डोंबिवली के 4 ओवर, अब 18 गेंदे और 38 रनों की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बार देखिए कप्तान के सामने खुद कप्तान चले, यानी कि एक तरफ आईजी स्टार, दूसरी तरफ डोंबिवली। एक तरफ बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक हैंड पर प्रवीण, तो गेंदबाजी के लिए जगदीश जी। आप देखिए अब असली हाई वोल्टेज लड़ाई देखने को मिलेगा यहाँ पर। जगदीश भाई छक्के के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर पलटवार होगा? ऐसे स्थिति में कप्तान को जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। देखा उन्होंने कि गेंदबाजी लड़खड़ाई है, ऐसे तो वो पार्ट टाइम बॉलर हैं, लेकिन ठाणे के सामने तो बनता है। लेकिन इस बार बनता है क्या? दूसरे कप्तान ने दो डाला, गेंद सीमा रेखा पार, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। चलिए एक बार फिर जगदीश भाई पहली गेंद पर ओहो जैसे को तैसा। इस बार गेंद ने बिल्कुल उछाल नहीं ली थी, स्टंप से काफी नजदीक में थी। यहाँ पर महज एक मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ इस मुकाबले में। 16 गेंदे 33 की आवश्यकता। अशोक होंगे बल्लेबाजी पर। गेंदबाज जगदीश, इस बार नो बॉल। नो बॉल है मतलब फ्री हिट भी होगा, तो यहाँ पर मौका भी होगा। तो चलिए मौका भी है, दस्तूर भी है, गेंद भी है और सुहाना मौसम भी है। घुमाइए इस गेंद को, उठाइए फायदा इसका। उठा दिया है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर देखिए बल्लेबाज अब हावी होते नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी क्रम अब थोड़ी सी दमकार दिखती हुई। आईजी स्टार थाने इस वक्त भारी पड़ते हुए। इस बार देखिए दूर फेंकी हुई गेंद, चकमा दिया इस बार, और चकमा ही नहीं दिया, डॉट भी कराई इस गेंद को। तो क्या थाने ये मुकाबले में जीत प्रस्थापित कर पाएगा? ये आने वाली गेंदों में जरूर पता लगेगा हमें। लेकिन जगदीश भाई क्या इतनी आसानी से इस मुकाबले को छोड़ देंगे? इस बार गैप ढूंढा है, लेकिन उतनी तेजी से गेंद के ऊपर आए हैं प्रवीण। एक रन लिया, दूसरे की मांग, लेकिन क्या ये इस बार थ्रो सही जाएगा? थ्रो तो सही गया, लेकिन काफी देर से, और यहां पर 2 रन भी मिले। 65 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 13 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। ये रनों का जो आंकड़ा है वो काफी तेजी से कम होता हुआ देख सकते हैं आप। स्टंप्स के पीछे जो खिलाड़ी हैं वो कितनी उत्सुकता के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उत्सुकता यहाँ पर अंपायर की बढ़ती हुई। दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का होता हुआ इजाफा। इसी 1 रनों के साथ रनों की संख्या में भी हुई बढ़ोतरी, टारगेट में हुई कमतरता। रन संख्या इस वक्त जीत के लिए जरूरत 13 गेंदे 23 रन, महज 10 रन ऊपर चलती हुई टीम डोंबिवली। इस बार मिस टाइमिंग, स्ट्रोक, गेंद के नीचे अरविंद, इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कैच ड्रॉप की। एक बड़ा विकेट, विकास बैक टू अशोक, बैक टू द पवेलियन।
थैंक यू डीजे। अंपायर का इशारा, बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे ऑन हो गया है। यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले ऑन कर दिया गया है 5वें ओवर में। रन संख्या 6ठा ओवर प्रगति पथ पर है। तो चलिए विराट अपनी वैयक्तिक दूसरी टीम के खाते की तरफ से 6ठी ओवर लेकर आते हुए जीत के लिए 12 गेंदे और जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता। विराट होंगे गेंदबाजी मार्ग पर। जगदीश देवड़ा की जो ओवर थी थोड़ी सी महंगी जरूर साबित हुई। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज प्रवीण, नॉन स्ट्राइक हैंड पर मनोज। इस बार देखिए, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, टिट फॉर टैट। जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर दिया है यहाँ पर विराट की गेंदबाजी के माध्यम से। यहाँ पर प्रवीण बैक टू द पवेलियन। यहाँ पर चाय गर्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। यहाँ पर चाय पिए या मुकाबला देखे, चाय से ज्यादा गर्म तो ये मुकाबला नजर आ रहा है। महिला शक्ति बैठने का नाम नहीं ले रही है, तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही है। इस मुकाबले का आनंद जिस प्रकार लिया जा रहा है, शायद चाय भी इसके आगे फीकी पड़ती नजर आ रही है। चलिए विराट एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। इस बार देखिए क्या पैटर्न लगी, बॉडी पर अटैक किया गया और बैट पर लगी है गेंद। अंपायर हमें दर्शाते हुए 1 रन मिलता हुआ नए बल्लेबाज के स्कोर कार्ड में ऐड होता हुआ। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 67 रन। अब स्ट्राइक हैंड पर मनोज, नॉन स्ट्राइक पर साथ देने के लिए धर्मेश आए थे। मनोज, अब यहां से आपको उलटफेर करना है क्योंकि गेंदबाजों ने तो अपनी शुरुआत कर दी है। अब गेम डोंबिवली के पक्ष में जाता हुआ नजर आता हुआ। 10 गेंदे 22 की आवश्यकता। कभी यहां तो कभी वहां, कभी इधर तो कभी उधर, कभी धक तो कभी धक। इस बार गेंद को उठाया, देखिए इस बार फिर धक धक, गेंद गई सीमा रेखा पार। इट्स आईजी स्टार थाने षटकार। थैंक यू डीजे। देखिए 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 देखिए, गरम गरम माहौल। कभी थाना कभी डोंबिवली। विकेट लिया विराट ने, छक्का मारा मनोज ने। आईजी स्टार टीम मुकाबले में वापस आती हुई, डोंबिवली थोड़ा सा पीछे जाती हुई। कौन जीतेगा इस मुकाबले को? लीजिए इस बार बाली का बाहरी किनारा, अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ और एक और विकेट। मनोज बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। देखिए मुकाबला फाइनल से पहले होने वाला फाइनल। हमारे जितने भामाशाह हैं वो पीछे पवेलियन की तरफ चले गए, रेलिंग के पास चले गए इस मुकाबले का आनंद लेने की। करीब से इस मुकाबले को देखा जाए, इस मुकाबले में जान डाली जाए, कान मंत्र दी जाए मैदान के बाहर से। हमारे भामाशाह टक लगाकर इतने बड़े मंच को खाली छोड़ दिया है और चले गए हैं खेमे में खिलाड़ियों के मुकाबले का आनंद लेने के लिए। वाह भाई वाह, क्या मुकाबला चल रहा है। विराट और यो, क्या इस बार फिर मौका बना था। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज मोहनलाल आए हैं। अरविंद देखिए कितनी तेजी से चतुराई से गेंद पर चील की तरह अपनी निगाहें जमा कर बैठे हैं। लेकिन ये चील की निगाहें और ये बाज की जो लड़त है वो कब तक चलेगी? कब तक? 7 गेंदों तक। आने वाले 7 गेंदे जीत के लिए 16 की आवश्यकता। विराट की आखिरी गेंद मोहनलाल के लिए एक बार और डॉट गेंद आती हुई। ये क्या हो रहा है मैदान में? माहौल हर एक गेंद पर टप्पा टप्पा गर्म होती नजर आ रही है। एक एक गेंद धड़कने तेज कर रही है। कभी थानों की धड़कने तेज, कभी डोंबिवली की धड़कने तेज। देखिए खेमा दोनों का एक ही है, तंबू दोनों के एक ही है। सारे खिलाड़ी, सारे ऑर्गेनाइजर,
सारे सपोर्टर एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो उनका दिल ही जानता है, वो उनकी दिल की धड़कनें जानती है। एक एक डॉट गेंद पर, एक एक छक्के पर, एक एक विकेट्स पर। देखिए हमारे भामाशाह कुछ के हाथों सर पर हैं, कुछ के गालों पर, और कुछ की तालियां बज रही है, यानी कि कौन किसे सपोर्ट कर रहा है। अब राहुल होमबर्ड आए हैं, अपने टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। ये गेंदबाज काफी बढ़िया है, इसमें वो क्षमता है अपनी टीम को जीत दिलाने की। 6 गेंदे 16 की आवश्यकता, 10 रन। अभी भी डोंबिवली प्लस चलती नजर आ रही है। इस 10 रनों का जो गैप है उसे कैसे कम करेगी टीम आईजी स्टार थाने। देखिए कप्तान प्रवीण पीछे से कहीं ना कहीं अपने आप पर नाराजगी जता रहे होंगे कि विकेट्स अगर उनका रखते हैं। अच्छी लय में बल्लेबाजी हो रही थी तो इस मुकाबले को जीता जा सकता है, लेकिन इसके पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक जड़ा। क्या स्ट्रोक जड़ा है, जान डाल दी इस मुकाबले में। 1 बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। ठाणे वडेर के अध्यक्ष उनके सुपुत्र हैं ये धर्मेश, और ठाणे का नाम झुकेगा नहीं साला, इसके लिए बल्लेबाजी करते हुए। देखिए अब पलड़ा भारी नजर आता हुआ ठाणे टीम का। पहली गेंद पर चौका जड़ा राहुल जैसे गेंदबाज पे। राहुल जो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ाते हैं उन पर इस बार देखिए शॉर्ट टर्म पुल लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद आउट ऑफ द पार्क, सीमा रेखा पार 6 रनों। थैंक यू डीजे। अब तो इनकी म्यूजिक भी ऊर्जा निर्माण नहीं कर रही है। अब 4 गेंदे 6 का समीकरण। अब कौन जीतेगा, बजाइए ताली, कीजिए सभी को सपोर्ट। जिसकी टीम जीतेगी उसने एंजॉय करना है, ताली बजाकर उत्साहित करना है खिलाड़ियों को। चलिए अगली गेंद लीजिए। इस मुकाबले को आईजी स्टार थाने ने महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में खत्म किया है। टीम आईजी स्टार थाने। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। थाने टीम की लाज बचा ली। 3 गेंदों पर 3 बड़े चटके। देखिए हमारी महिला शक्ति की तालियों की गड़गड़, हाथ ऊपर करके तालियां बज रही है, और बजती रहनी चाहिए, और बजे भी क्यों ना। इतना गर्म माहौल जो बना दिया था, काफी देर के बाद राहत की सांस ली। भले हार के बाद ही सही, लेकिन हमें एक और विजेता तो मिला जो अव्वल स्थान पर बरकरार रहेगा। हरीश सिंद्रा एंड कंपनी, प्रवीण एंड कंपनी इस वक्त मुस्कुराती नजर आएगी। लेकिन चलिए दोनों ही टीम के लिए गुड लक। ये आपका मुकाबला काफी बढ़िया था। इसे अगर असली एग्जीबिशन मैच कहा जाए ना दिनेश जी,